इसमें कोई दो राय नहीं कि रावण एक अत्यधिक शक्तिशाली और ज्ञानी राक्षस था, लेकिन इसके बावजूद भी वह लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सका था। लक्ष्मण रेखा कोई मामूली रेखा नहीं थी। उस रेखा में दिव्य और आध्यात्मिक शक्ति थी, जो लक्ष्मण के तपस्या, ब्रह्मचर्य और मंत्रोच्चार्य से बनी थी। यह रेखा नकारात्मक ऊर्जा अवरोधक थी। इसे रावण भी जानता था। वह जानता था कि अगर उसने इस रेखा को लांघने की कोशिश की तो वह ऊर्जा के ताप से भस्म हो सकता है। इसलिए उसने छल का सहारा लिया था। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राम की दिव्यता को समझ नहीं पाते हैं और अल्प ज्ञान की वजह से रामायण जैसे महान ग्रंथ के कई विषयों पर अज्ञानियों की तरह सवाल उठाते हैं। उन्हीं में से एक लक्ष्मण रेखा है, जिस पर वो अपनी शंका जाहिर करते हैं और कहते हैं कि रावण इतना बलशाली था, उसे भला लक्ष्मण रेखा पार करने में क्या परेशानी होती। कई लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं कि लक्ष्मण रेखा जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं और लक्ष्मण के अनुपस्थिति में सीता को रावण जबरन उठा ले गया था। अब अगर ऐसी बात थी तो रावण सीधे कुटिया में घुस सकता था, लेकिन नहीं। उसने सीता को भिक्षा के बहाने बाहर बुलाया और सीता से कहा कि वह भिक्षा बंधी हुई रेखा के अंदर से नहीं ले सकता। उसने सीता को बाहर आकर भिक्षा देने की बात कही और मौका देखकर उसने सीता का अपहरण कर लिया। रावण एक परम ज्ञानी, विद्या और राजनीति की समझ थी उसमें, लेकिन वह एक राक्षस था। उसके अहंकार ने उसके सभी गुणों को ढक दिया था। रावण एक बहुत शक्तिशाली योद्धा था। उसने एक बार कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश कर डाली थी। अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए उसने माता सीता का हरण किया। राक्षस होने की वजह से उसने बदला लेने के लिए छल व कपट का रास्ता चुना और साधु का भेष डालकर वह राम की कुटिया में पहुंच गया। लेकिन लक्ष्मण रेखा को देखकर वह विचलित हो गया और सीता जी को गुमराह कर उन्हें भिक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा से बाहर बुलाया। कितने ही लोगों का कहना है कि जब रावण इतना बलशाली था तो वह रेखा क्यों नहीं पार कर सका। ये लोग लक्ष्मण रेखा की कहानी को मात्र कहानी ही समझते हैं और उनका कहना है कि लक्ष्मण रेखा जैसी कोई बात थी ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे कहा जाता है कि मूल वाल्मीकि रामायण तथा रामचरितमानस में लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र नहीं है। यह बाद के संस्करणों जैसे कंब रामायण, आध्यात्म रामायण का हिस्सा हैं। कथा के अनुसार सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण ने कुटिया को छोड़ते समय कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची थी, जिसे पार करना किसी के वश की बात नहीं थी। भले लक्ष्मण रेखा का उल्लेख मूल ग्रंथों में न हो, पर रामायण के अन्य संस्करणों और जनुश्रुतियों में यह अत्यंत प्रचलित है। रामायण के इस प्रसंग के अनुसार वनवास के दौरान सीता के आग्रह पर राम मायावी स्वर्ण मृग के पीछे गए। थोड़ी ही देर के बाद सहायता के लिए राम की पुकार सुनाई दी। सीता ने लक्ष्मण को राम के पास जाने के लिए कहा। लक्ष्मण ने सीता जी को बहुत समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, भाई राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यह कोई मायावी जाल है। लेकिन सीता जी मानी नहीं और लक्ष्मण के न चाहते हुए भी विवश होकर उनको जंगल में राम को ढूंढने के लिए जाना पड़ा। कुटिया को छोड़ते वक्त लक्ष्मण जी ने कुटिया के चारों ओर अपने धनुष से एक रेखा खींची और सीता जी को उस रेखा से बाहर न आने की बात कही। लक्ष्मण रेखा की बात इस संसार में होने लगी। कई लोगों का मानना है कि लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची थी वह तंत्र विद्या का रूप था। लक्ष्मण जी कोई मामूली शख्स नहीं थे।
उनकी पहचान सिर्फ रामचंद्र जी के भाई के तौर पर ही नहीं थी, बल्कि वह खुद एक बलशाली, मायावी और कई विद्या के जानकार थे। रामायण में कहा गया है कि उनकी आंखें किसी गिद्ध से कम नहीं थीं। वह कोसों दूर से ही पहचान लेते थे कि उनकी ओर किस राज्य की सेना आ रही है। शायद तभी जब भरत राम को ढूंढते हुए पंचवटी पहुंचे थे, लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत दूर से ही आते हुए देख लिया था। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जहाँ श्री राम ने मोहिनी विद्या, धूम्र विद्या, जल और वायु के प्रवाह की विद्या सीखी थी, वहीं लक्ष्मण ने अति बला विद्या में भूख, प्यास, नींद, थकान और कामेच्छा पर नियंत्रण करना सीखा था। वह पशुओं, पक्षियों और भौरों की बातें समझ लेते थे, हवा के रुख को देखकर बुरी आहट पहचान लेते थे। कहा जाता है कि जिस कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान श्री राम ने अपना घर छोड़ा था, वह बिना लक्ष्मण के हो ही नहीं सकता था। हम जब लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं, वह रेखा एक प्राचीन सोमतिथि विद्या है। इसमें मंत्रों के जरिए एक काल्पनिक और अदृश्य वातावरण तैयार हो जाता है, जिसमें वायुमंडल की ऊर्जा को एक गोल घेरे में बांध दिया जाता है, जिसकी लपटें वृत्त के बाहर की ओर निकलती हैं। अगर बाहर से कोई प्रवेश करने की कोशिश करता है तो वह शख्स भस्म हो सकता है। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।